जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी यूपी बिहार में आप सबका एक बार स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे फ्रेंड अब तक का हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री को देख चुके थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री या आईएनएम जिसे बिहार में जाना जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेक्शन के नाम से आप लोग जानते हैं इसे। तो उसी के तीसरे पार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में छोटे से था। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हो सके तो बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे वीडियो डालते ही आपको अपडेट मिल जाएगी। और निश्चित रूप से ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बिहार लोक सेवा आयोग जो है, पेपर पैटर्न जो उसका होता है वो इसी आधार पर रहता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से अधिकतर परीक्षाएँ बिहार में ही संपन्न होती हैं। बिहार में अधिकतर परीक्षाएँ जो है लोक सेवा आयोग से ही संपन्न होती हैं। जैसा कि यूपी में है, सभी विभाग के अलग से आयोग हैं, तो बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में 2 ही 3 आयोग हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपसे हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अब तक हम देख चुके थे इसके पहले को, अब देखेंगे रौलट एक्ट एवं खिलाफत आंदोलन, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं अपना पॉइंट के साथ, और हर पॉइंट को आप देख लेंगे। साइड में लिखा गया है कब पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। इसका सारा क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद मिल जाएगा इसमें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा में एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू को। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा में एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू को। 1922 में घटना हुई थी, चौरी चौरा की घटना हुई थी। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया था प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही है कि बिहार के किस व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत से सत्य, अहिंसा, निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था चंपारण। बिहार के गया नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अर्थात गया में किस वर्ष अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक मान्यता थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे, छपरा। वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे, छपरा है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने
का अनुरोध किया था वह था इलाहाबाद शहर। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह थे इलाहाबाद शहर, प्रयागराज। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन खिलाफत कॉन्फ्रेंस को 1919 में हुआ, खिलाफत जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कॉन्फ्रेंस जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग भीड़ का दमन किया गया 13 अप्रैल 1999 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था 1920 में। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जो लोग जमा हुए थे किचालू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचालू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरी चौरा है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 ही दिन बचे थे। आज़ाद दस्ता का जाके गठन किए थे, नेपाल भाग के गए थे यहाँ से, वो यहाँ जेल से भाग के गए थे, यहाँ से नहीं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार है। इतना लंबा सीधा पूछ सकते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ के अधिवेशन में जाके अवगत कराए थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया था, लखनऊ से जाके इनको लखनऊ में निमंत्रण दिया था। वहाँ जाके किसान सभा में शामिल हुए थे, अपना नील किसानों की समस्या को रखे थे और वहीं से आमंत्रित किए थे लखनऊ से। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग किया चंपारण बिहार में। ब्रिटिश शासनकाल में कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित कार्रवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। रोलेट एक्ट, अर्थात रोलेट एक्ट क्या था? बिना उचित कार्रवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। चौरी चौरा घटना घटित हुई 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना घटित हुई 4 फरवरी 1922 को। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा राज्य में है, अर्थात चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में ही है। ये आप लोग जानते ही हैं। वह घटना जिसने गांधी को भारत स्वतंत्रता संग्राम में लाकर खड़ा कर दिया, संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट
की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त की महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण गांधी जी को प्राप्त हुई। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वाई-कोम सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वाई-कोम सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई। बिहार के चंपारण राज्य में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। बिहार के चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी.आर. दास ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, कुछ खास वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सी.आर. दास ने। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया एम.के. गांधी ने। वर्ष 1918 में अहमदाबाद में मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया एम.के. गांधी ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी के बाद चंपारण सत्याग्रह से उनको प्रसिद्धि मिली। सेठ अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में गए थे अफ्रीका, ऐसा बताया जाता है, दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में संगठन में से हुआ था कांग्रेस। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से संगठन के रूप में हुआ था कांग्रेस। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन। मुद्दिमन कमेटी की कार्यप्रणाली रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। मुद्दिमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए प्रयुक्त किया गया था द्वैत प्रणाली। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 24 सितंबर 1932 को। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन में 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार किया गया बिहार में। दंडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। दंडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है, वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें
सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, अर्थात उसमें नियंत्रण के बहुत सारे साधन थे लेकिन विकास और स्वतंत्रता का कोई साधन नहीं था या मार्ग नहीं था या प्रावधान नहीं था। उसमें सारे जो है नियंत्रण के प्रावधान दिए गए थे। 1935 के अधिनियम के बारे में ऐसा बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया 1930 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया 1930 में। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्य पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने ध्यान दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से भारत लौटे थे। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। मौलाना मोहम्मद अली, वैसे अंबेडकर भी थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया ब्लैक ड्रॉप हुआ गांधी इरविन समझौता। उन्नीस सौ तीस में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बढ़ई शहर में एक में अंग्रेजी राज के कई चिन्ह महीनों तक गायब हो गए थे। राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतना सफल हुआ कि बढ़ई शहर में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। बढ़ई त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य में जिस दीवान के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, तीसरा था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया अब्दुल गफ्फार खान ने। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी शायद इन्हें कहा जाता है। गांधी जी ने दंडी यात्रा शुरू की थी 1930 में। गांधी जी ने दंडी यात्रा शुरू की थी 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था दांडी से। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन की अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था।
भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो रहा वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक बनाया गया अछूतों के लिए। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा के पेरिस लौटने से की थी। महात्मा गांधी की नमक यात्रा। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने की थी, जैसा कि महात्मा गांधी नमक यात्रा से लौटे थे, उससे तुलना किए थे। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया 8 अगस्त 1942 को। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की सफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। 20 फरवरी 1947 20 फरवरी को घोषणा किए थे कि जून में हम छोड़ देंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया महात्मा गांधी ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी ने करो और मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन में। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले और जाके नेपाल के किसी टापू पे, या दिखाएगा भी, हाँ, बकरी के टापू पर अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था, हजारीबाग जेल से जाके। भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना द्वारा स्वीकार किया गया। भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना द्वारा स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया बम्बई में। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया था महात्मा गांधी ने। क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक बैंक या डूबते हुए बैंक का चेक कहा गया है, या एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, अन्य कई नामों से जानते हैं इसको, तो महात्मा गांधी ने वर्णित किया था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना होगा शायद। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए जयप्रकाश नारायण अभी ऊपर बताए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम अपने प्रस्तावों को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध
युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित न होने के कारण हमें इसे खोना आना चाहिए। ये शब्द लिखा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। शाही भारतीय जल सेना विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़िए के सामने फेंक दिया था। वे जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान जो थे ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने स्वयं के आंदोलन को उन्होंने भेड़िए के सामने फेंक दिया था। वे जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि का। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहस एवं दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन। 1941 में व्यक्तिगत सविनय की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध किया महात्मा गांधी ने। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी ने लिया। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। पाकिस्तान का अलग राज्य का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द रहमत अली ने दिया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अपने एक रिसर्च पेपर में इस शब्द का प्रस्ताव किए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया वर्ष 1942 में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में एक धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 भारत के नाजीवाद, फाशीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे जवाहरलाल नेहरू। ऊपी पर 25,000 रुपए जीती हूँ।
महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय अहिंसा नॉन वायलेंस का उल्लंघन होगा। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका भी एक पार्ट और चाहे INM या इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसी चैनल पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री तो हो ही गया, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी सभी को कवर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। TRE 4 में अपनी सीट कंफर्म कीजिए।